अदालती मामलात में मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजाद अदलिया जमहूरियत की जामिन है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का फैसला। खत लिखने वाले जजेस से चीफ जस्टिस ने घर पर मुलाकात में मौकिफ सुना। फुल कोर्ट इजलास की अक्सरियती राय पर वजीर आजम से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। फुल कोर्ट इजलास के एलामिये के मंदरजात। चीफ जस्टिस की मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से भी मशावरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की तहकीकात साबिक जज की सरबराही में कमीशन करेगा। हुकूमत का ऐलान। टीआरओज में माजी के मामलात भी शामिल होंगे। खत पर वफाकी काबीना के इजलास में भी गौर किया जाएगा। मिसकंडक्ट है या नहीं, मामला अदलिया पर छोड़ते हैं। वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ब्रीफिंग। वजीर आजम की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बायस वफाकी काबीना का इजलास तीसरी बार मुलतवी। इजलास पहले बुध, फिर जुमेरात और तीसरी बार जुम्मे को बुलाया गया। काबीना मीटिंग अब कल होगी। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत का मुजव्वजा इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर इजहार तशवीश। मामले की खुली अदालत में समाअत की जाए। कोर कमेटी इजलास का एलामिया। ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद के जजेस तक महदूद नहीं, दीगर सूबों में भी ऐसे ही वाकयात पेश आए। लतीफ खोसा का रद्द-ए-अमल। ये चूंकि सीरियस मामला है और मैं इसके ऊपर तहकीकात लाजमी होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने जजेस का खत अपने केस के फैसले का नतीजा करार दे दिया। इंक्वायरी कमीशन का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जरूरी था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत के जवाब में कमेटी तश्कील देती। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का तज्जिया। एतजाज अहसन ने जजेस के खत पर फौरी एक्शन का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी अदालतों से 15 से 20 मुलजिमान की रिहाई का इम्कान जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन मैदान में। पीटीआई के अंसर महमूद और जनरल नशिस्त पर फरजंद हुसैन इंतखाब लड़ेंगे। सिंध से 12 नशिस्तों पर 20 और खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब से सेनेट की 7 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान कर दिया गया। नेपरा ने महंगाई के मारों पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल, मई और जून के बिलों में वसूली की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। के इलेक्ट्रिक बिल में बल्दिया टैक्स की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में 3 अप्रैल तक तौसी। के इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का इख्तियार नहीं। टीवी फीस भी वसूल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार के दलाइल। अदालत ने के इलेक्ट्रिक और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मुआहिदा तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने माशी बहाली सबसे बड़ा चैलेंज और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। मुश्किल हालात में मुल्क की बागदौड़ संभाली। शहबाज शरीफ की ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी के वफ्द से गुफ्तगू। फेक न्यूज के तदारुक के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स मंसूबों का जायजा इजलास। साबिक हुकूमत में पिंक रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट पर केस नैब में भेजने का फैसला। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी पर इत्तेफाक। सी पैक मंसूबे पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए लाजिम। गवादर की तरक्की से ही मुल्क की खुशहाली वाबस्ता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर इजलास में सिक्योरिटी का जायजा। चीनी माहिरीन और वर्कर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में डीआईजी के बेटे की हवाई फायरिंग। हथियारों और मनशियात के साथ तस्वीर और वीडियो वायरल। गुलाम असफर महिसर का वीडियोस एडिट करके वायरल किए जाने का दावा। टोबा टैक्सिंग में लड़की के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। एनी शाहिद भाई का अपने भाई और बाप पर बहन के साथ ज्यादती का इल्जाम। वारदात के वक्त 2 नकाबपोशों की मौजूदगी का भी दावा। मेडिकल रिपोर्ट में गले की हड्डियां टूटी होने की निशानदही।
पुलिस को हतमी राय के लिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार। समात में लड़कियों के मसाज सेंटर की वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। काम करने वाली लड़कियों को घर भेजकर मर्द स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके जैक्सन में गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई। 1 करोड़ रुपए का खाम और तैयार गुटखा बरामद। मशीनें तहवील में ले ली गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद गिरफ्तारियों के लिए कमर कस ली। गजा पर हमलों के 174वें रोज मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। तादाद 32,552 हो गए। अल शिफा और अल नसर अस्पताल के करीबी इलाकों पर सेहूनी फौज का कब्जा। अमेरिका का तालिबान से दहशतगर्दी से मुताल्लिक दुनिया से किए वादे पूरे करने का मुतालबा। दहशतगर्दों को महफूज जगह फराहम न करना तालिबान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान महकमा खारजा की ब्रीफिंग। वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात से निमटने के लिए तैयार रहते हैं। दहशतगर्दाना हमले रोकने के लिए काम जारी रखने के अज़म का इजहार। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। कम अज कम कीमत 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए मुकर्रर। सीरीज के पहले 3 मैचेस रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगे। आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को शेड्यूल। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकोल में कौमी क्रिकेटर्स की सख्त ट्रेनिंग। जिस्मानी फिटनेस के लिए अफ्तार के बाद 2 किलोमीटर की दौड़। इरफान खान न्याजी सब पर बाजी ले गए। रिजवान हारिस, वसीम जूनियर, नसीम शाह समेत दीगर की शानदार कारकर्दगी। उम्रे से वापसी के बाद बाबर आजम ने भी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लिया।